से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। पेशकदम के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा स्टूडियो से मैं हूं उमर खालिद और मैं फयाज नजार। पेशकदम का एक और शुमारा सुनने के लिए शुक्रिया। आज के शुमारे में जानेंगे पेशकदम जीनियस कौन बना। अब तक का स्कोर है यूएमआई स्कूल के 15 पॉइंट्स और हजाहत स्कूल के 10 पॉइंट्स। साथ ही साथ टैलेंट मुकाबला भी जारी रहेगा। इस सिलसिले में हमें आपके वोटों की जरूरत है ताकि हम कामयाब उम्मीदवार को चुन सके। दुनिया में हमने दीदार की गदाई की। और हमने आपसे पूछा, फैशन के शौकीन ज्यादा लड़के होते हैं या लड़कियां? मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा फैशन कॉशियस होती है, बिकॉज व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। लेकिन शुरुआत करते हैं आज उस चीज से जिसके मुतालिक आप हमें अक्सर ईमेल करते हैं, वो है आपका अपना मुस्तकबिल। आज भी हम एक ऐसी ही बहस कर रहे हैं। आज हम उन तालिब इल्मों से बात कर रहे हैं जो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के करीब हैं। ये है पेशकदम की बिस्मा बिलाल हमारे करियर काउंसलिंग सेगमेंट के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सहर इकबाल और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो कुछ ही दिनों में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले हैं। हमारे साथ है उमर इकबाल, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। बीटेक डिपार्टमेंट में से नवीद काऊसा। बीटेक डिपार्टमेंट से तौयबा इसाक। जुबाना बट फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट। आज हम जानेंगे कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो अपने मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, उनके मन में कौन कौन से सवाल है। उन्हीं सब सवालों का जवाब देंगी सहर इकबाल। तो उमर वानी, आपका क्या सवाल है? मैम, मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी डिग्री ख़त्म होने को है। मैं डिग्री ख़त्म होने के बाद कोई जॉब ऑप्ट करूँ या कि फर्दर स्टडीज़ के लिए जाऊँ। तो सहर, आप क्या कहना चाहेंगी उमर से? देखिए उमर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मेरे ख्याल से आपके जो साथ बाकी जर्नलिज्म में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके दिल में भी ऐसे काफ़ी सवालात होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जर्नलिज्म और ऐसे टेक्निकल कोर्सेज कर रहे स्टूडेंट्स को डिग्री ख़त्म करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि वो एकदम से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये किसी एकेडमिक डिग्री की तरह नहीं है कि आप आगे मास्टर्स करिए फिर पीएचडी करिए, अनलेस आप जर्नलिज्म पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये जो शोबा है ये दिन ब दिन इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करिए, इंटर्नशिप्स करिए और उसके बाद जो ही आपकी डिग्री ख़त्म होती है आप एकदम से फील्ड में लग जाइए और जॉब करना शुरू कर दीजिए। जी उमर, इंटर्नशिप और ऐसे कोर्सेज वगैरह करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप और कुछ पूछना चाहेंगे? जी, तो इंटर्नशिप या कुछ कोर्सेज करने के बावजूद भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो ये कैरियर काउंसलिंग सेल है, ये मुझे मदद करेगी कि जॉब हासिल करने में। देखिए, जहाँ तक इस्लामिक यूनिवर्सिटी की करियर काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल का सवाल है, हम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, आपके टीचर्स के साथ मिलके आप के जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं इंटर्नशिप्स के और करियर ऑप्शंस होते हैं, हम आपके लिए ढूंढेंगे जहाँ तक हम कर सकें। और उसके अलावा हम आपको भी इनकरेज करते हैं कि आप भी ऐसी, अगर आपको पता चले कि कहीं पर ओपनिंग्स हैं, आपसे वो अप्रोच नहीं हो रहे हैं, तो हम जाके उनको आपके बिहाफ पे अप्रोच कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके आपकी मदद कर सकते हैं।
तो उमर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करियर काउंसलिंग सेल आपके साथ है। हमारे साथ है नवीद काऊसा, जो सहर इकबाल से और कुछ पूछना चाहेंगे। मैम, हाल ही में मेरी प्लेसमेंट हुई है HCL में और उन्होंने ज्वाइनिंग डेट दिया है मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी डिग्री जो ख़त्म हो रही है बीटेक की, वो जुलाई में मेरी ख़त्म हो रही है, तो उस दौरान जो वक्त है अगस्त का, तो उस दौरान मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो अगस्त का महीना है, मेरे हिसाब से आपको उसमें पूरी तरह से HCL के स्ट्रक्चर को, कि इंडिया में HCL कैसे ऑपरेट करता है और जिस ऑफिस में आपको जाना है वो किस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, उधर क्या स्ट्रक्चर है, उनका हेड कौन है, उसके बाद कौन है, आपका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ रहेगा और आपका वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है उनको, कि आपसे ट्रेनिंग में क्या एक्सपेक्टेशन है और काम में क्या एक्सपेक्टेशन है, पूरी तरह से समझ लें। उनके जो HR प्रोसीजर्स होते हैं उनको पूरी तरह से समझ लें और अच्छी तरह से कंपनी को जानने की कोशिश करें। जो वहाँ पर आपका कांटेक्ट पर्सन है उससे इन टच में रहिए। अगर आपको कुछ सवाल होते हैं अपने रोल के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनसे पूछते रहिए और अपने आप को अप टू डेटेड रखिए। इससे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा अपने जॉब में एडजस्ट करने में और अच्छे रिजल्ट्स देने में। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब मैं ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह वहाँ पे, तो मेरा क्या रद्द-ए-अमल रहना चाहिए? देखिए, जब एक स्टूडेंट होने के बाद आप एकदम से एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी डॉन्टिंग होता है, वो काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेकिन आपको जो है सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जानना है। अगर आपका बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको कहा, बैकग्राउंड रिसर्च अच्छा रहा है, तो आप एकदम से कंपनी में जाके अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे पहला रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए कि आपकी टीम में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से जान लीजिए, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करिए, ताल्लुकात उनसे अच्छे बनाइए ताकि उनके साथ काम करने में आपको आसानी हो। उसके अलावा आप जान लीजिए अपना स्कोप ऑफ वर्क जिसे कहते हैं, यानी आपको वहाँ पर करना क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उन्होंने आपको किस रोल के लिए हायर किया है, वो अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप वो समझेंगे उतनी उससे आप ना सिर्फ अपना जो है सबसे बेस्ट डिलीवर कर पाएंगे, बल्कि जो बाकी लोग हैं आपकी टीम में उनके काम में दखल आपका कम होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने ही काम में अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, एक अपनी टीम को अच्छे से जानना और अपने स्कोप ऑफ वर्क को अच्छे से जानना, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। तो नवीद सहर ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने टीम को जानना और स्कोप ऑफ वर्क को जानना ज़रूरी है। यकीनी तौर पर इसमें आपके लिए एक अहम नसीहत छुपी है और हमें उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इस सेगमेंट का बाकी हिस्सा अगले शुमारे में सुनना नहीं भूलिएगा। अगर आप मजीद कोई मशवरा चाहते हैं या कोई और सवाल हो तो आप हमें peshkadam@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। उमर, ईमेल की बात तो चल ही रही है, तो क्यों ना यहाँ पे फेसबुक की बात की जाए। हर हफ्ते हम आपको फेसबुक पेज ज्वाइन करने की दावत देते हैं, लेकिन आपको बताएंगे हमारे कुछ दोस्तों को ग्रुप ज्वाइन करने का सही तरीका पता नहीं होता है। आपको सर्च बॉक्स में पेश कदम रेडियो क्लब टाइप करके हमारे पेज का ऑप्शन दिखेगा। आप पेज को लाइक करके अपडेट्स हासिल करते रहेंगे, या आप हमें ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा हुआ होगा और जल्द ही हम आपको अपने फेसबुक पेज पर देखेंगे। उमर, पिछले हफ्ते हमने टैलेंट कंपटीशन को शुमारे में शामिल किया था, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ तालिब इल्मों के बीच में हुआ। हमने 2 खूबसूरत आवाज़ों को पिछले हफ्ते सुना। ये आवाज़ थी सबरीना नज़ीर। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और महक महराज की अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। हमारे सुनने वालों की तरफ से हमें बहुत सारे ईमेल मौसूल हुए हैं और किस गुलकार को कितने वोट मिले हैं ये हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे। अभी ये मुकाबला जारी है। चलिए आज हम 2 खूबसूरत आवाज़ों को सुनते हैं। ये है उमर हाफिज MCA डिपार्टमेंट से। आ
का सैदीद ने के दुनिया में हमने दीदार की गदाई की। मेरे जितने भी यार थे सबने हंस के तौफीक बेवफाई की। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। के हजारों गम लगे हैं, के हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। ये सिला मिला है मुझको। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ये थे उमर हाफिज इस्लामिक यूनिवर्सिटी के MCA डिपार्टमेंट से। और अब सुनते हैं BBA के जुनैद अल्ताफ को। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया। सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहु में तुझ में ही गुम हो जाऊं। मैं तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। तो आपको इन दोनों में से किसकी आवाज पसंद आई? हमें मेल कीजिए peshkadam@gmail.com पर। रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को चार चार लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेशकदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। आप पेशकदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। अपने शुमारे को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर एक मारूफ गुलकार को याद करते हैं जो हाल ही में इस दुनिया से चल बसा। ये थे विजय कुमार मल्ला। 25 साल पहले विजय मल्ला ने रेडियो और टेलीविजन के जरिए अपनी आवाज से लोगों को नवाजा और आज भी उनके गाने काफी मकबूल है। विजय मल्ला ने न सिर्फ कश्मीर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि पूरे मुल्क में अपनी आवाज से लोगों के दिल जीते। विजय कुमार मल्ला ने बहुत सारे जाने माने गजल गायकारों के साथ गाया है जैसे पंकज उदास, अनूप जोटाला, मोहम्मद हुसैन और रविंदर जैन।
बापत छे मराल से नरकना लचपच चखा प्याल को उस तरफना रोज बापत छे मराल से नरकना लचपच चखा प्याल को उस तरफना रोज बापत छे मराल मन रेल बंद फल आय सरखना लचपच चका प्याल कहो उस तरखना। पूरी दुनिया विजय मल्ला को हमेशा याद रखेगी। पिछले हफ्ते उमर मेमोरियल इंस्टीट्यूट और हाजा आहद स्कूल के दरमियान काफ़ी नज़दीकी मुकाबला रहा हमारे पेश कदम जीनियस सेगमेंट में। चलिए जानते हैं जनरल नॉलेज पर मबनी इस मुकाबले का खिताब किसको जाता है। यह है पेश कदम की इरवा ज़हूर। अब तक का स्कोर है UMI स्कूल के 15 पॉइंट्स और हाजा आहद स्कूल के 10 पॉइंट्स, पर अभी भी 3 सवाल बाकी है और जीत किसी भी टीम की हो सकती है। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो है प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर कैटेगरी से। बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बजर दबाया है हमारी हाजा आहद टीम ने। शेख अब्दुल रहमान। आपका जवाब गलत है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी भी 2 सवाल बाकी है और जीत इन्हीं 2 सवालों पे मुश्तमिल है। आपका अगला सवाल है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कैटेगरी से। ग्रेविटी किसने डिस्कवर की? बजर दबाया है UMI टीम ने। न्यूटन। सही जवाब। अगला सवाल आपकी कैपिटल्स कैटेगरी से है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बजर दबाया है UMI टीम ने। ढाका। सही जवाब। आपका आखिरी सवाल है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कैटेगरी से। पहला कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? बजर दबाया है हाजा आहद टीम ने। चार्ल्स बेबेज। सही जवाब। और आज के क्विज शो में हमारे विनर्स हैं UMI टीम, इनके 20 पॉइंट्स हैं और हाजा आहद टीम के 15 पॉइंट्स। दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, पर हार और जीत खेल का एक अहम पहलू है और इस बारी की विनिंग टीम है हमारी UMI टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगली बारी के लिए हम हाजा आहद स्कूल को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। आप दोनों ही टीम के साथ बहुत मजा आया। शुक्रिया। अगले शुमारे में हम 2 नए स्कूलों के दरमियान मुकाबला करा रहे हैं। उमर, क्या आप इस इंसान के बारे में जानते हैं जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर था? बहुत ज्यादा तो नहीं,
मगर सुना है उस पर एक फिल्म भी बनी है। सही कहा उमर, ये फिल्म तो हम में से बहुत सारों ने देखी होगी, मगर काफ़ी कम लोग ही इस शख्स की असल हकीकत को जानते हैं। उवैस गरकू संगमील में हमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में बताएंगे। 19 मई 1935 के दिन थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर था, फोत हो गया। वो इससे 6 दिन कबल मोटरसाइकिल के हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। लॉरेंस वेल्स शहर में 1888 में पैदा हुए। 1896 में उनका ख़ानदान ऑक्सफोर्ड मुंतकिल हुआ और लॉरेंस ने आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजी में तालीम हासिल की और इसके लिए उसको ऑटोमन तुर्किश, जो मुल्क शाम और फ़िलिस्तीन का कंट्रोल करता था, रवाना होना पड़ा। 1911 ईस्वी में उसको फेलोशिप हासिल हो गई। इसके दौरान लॉरेंस को खुदाई के एक मिशन के साथ जाना पड़ा, जो एक कदीम सेटलमेंट यूफ्रेट्स दरिया के साथ वाक़ है। इस ज़िमन में लॉरेंस फुर्सत के औकात में अरब के सफ़र पर जाता था और अरबी सीख ली। 1914 में उसने साइनाई दरियाफ्त की, जो ऑटोमन के नज़दीक था और वह अरबिया की निगरानी करते थे, जबकि मिस्र बरतानिया के ज़ेर निगरानी था। लॉरेंस और उसके साथियों ने जो नक्शा बनाया, उसके मुताबिक बरतानिया और ऑटोमन सल्तनत का जंग के खदशा पाया गया। इस बुनियाद पर लॉरेंस को जंगी मुहिम के फहरस्त में शामिल किया गया और इसकी महारत को मद्देनज़र रखते हुए इससे जासूसी के काम में बहैसियत ऑफिसर काहिरा के लिए मुंतखब किया गया। मिस्र में 1 साल रहने के दौरान जासूसी इंफॉर्मेशन का जांच करता रहा और 1916 में बरतानवी सफ़ीर के हमरा अरब रवाना हो गया, जहां अमीर मक्का हुसैन इब्न अली ने तुर्की हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू की थी। लॉरेंस ने अपने अफसरों को हुसैन के हक में मदद के लिए मुतमईन किया और लॉरेंस को हुसैन की फौज में बहैसियत लियाज़ॉन ऑफिसर भेज दिया गया। लॉरेंस की रहनुमाई में अरबियों ने ज़बरदस्त गुरेला जंग छेड़ा, जिसने तुर्किश को धचका पहुंचाया और इस तरह अरबों ने साइनाई के नज़दीक एक इलाके को हासिल किया। इस तरह लॉरेंस अरब बदाइयों में काफ़ी मकबूल हुआ और लॉरेंस को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिला। लेकिन लॉरेंस को तुर्कों ने दुश्मनों के ठिकाने पर अरबी लिबास में पकड़ा। उसको ज़बरदस्त तकलीफ़ पहुंचाए गए, लेकिन वो वहाँ से बच निकला और फिर बागियों के हिस्सों में शामिल हो गया और दमास्कस पर चढ़ाई की गई, जिसको 1918 में हासिल किया गया। अरब तो आज़ाद हो गया, लेकिन लॉरेंस चाहता था कि अरब मुत्तहिद हो जाए और एक कौम के हैसियत से रहे। मगर इस सोच को उस वक्त धचका लगा जब अरब दमास्कस के बाद ही मुख्तलिफ फ़िरकों में बट गया। लॉरेंस का मिजाज बदल गया और वह बरतानिया वापस चला गया और उसका मानना था कि अरबियों को बिखरने में बरतानिया का ही रोल है। वहाँ उसने अपने हासिल किए गए मेडल्स किंग जॉर्ज V को वापस किए। जंग के ख़ात्मे के बाद उसने अरब मुल्कों की आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया। इस तरह वो एक अजीम शख्सियत बन गए। बाद में उसने रॉयल एयरफोर्स में जगह बना ली और किसी और नाम से काम करते रहे। 1927 ईस्वी में उसकी यादगारी तारीख दूसरे मुल्कों में छपाई गई, जो काफ़ी मशहूर हो गई, लेकिन उसको ढूंढ निकालने में मीडिया को कामयाबी नहीं मिल गई क्योंकि उसको हिंदुस्तान भेजा गया था। वो फिर वापस इंग्लैंड गया, जहाँ वो रॉयल एयरफोर्स में बहैसियत मैकेनिक काम करता रहा। 1935 ईस्वी में उसको अपने मोटरसाइकिल पर ही हादसा हो गया। शदीद ज़ख्मी होने के बाद इंतकाल कर गया। पूरे बरतानिया ने उसकी मौत का मातम किया। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। खांसी होना काफ़ी परेशानी होती है और उस पर गले की खराश मानो हालत ख़राब।
आजकल एलर्जीज होना कोई नई बात नहीं है, और अगर कोई एलर्जी में मुब्तला हुआ तो उसको सोर थ्रोट भी हो सकता है। आज नेहा के पास कुछ खास नुस्खे हैं जिनसे हम इस मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं। गले की खराश से निजात पाने के कई तरीके हैं। उनमें से चंद इस तरह हैं। सर्दी की वजह से होने वाली गले की खराश से निजात पाने का एक मुफीद तरीका है इलायची। एक छोटा चम्मच खुरदरी पिसी हुई इलायची 1 गिलास पानी में उबालिए और उसमें चुटकी भर काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच शहद डालकर पिएं। 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने 1 लीटर ठंडे पानी में डालकर उसे आधा घंटे तक धीमी आंच पर रखिए। फिर इसे थोड़ा ठंडा कर लें और छानकर गरारे करें। इमली भी गले की खराश होने पर कारगर साबित होती है। इमली के पानी से गरारे करने से भी गले की खराश कम हो जाती है। एलर्जीज और गले की खराश होने पर आप 1 कप पानी में आधा छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर उस पानी से गरारे कीजिए, या फिर आप 1 कप गर्म दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर उसे दिन में 2 बार पिएं। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। गले की खराश की वजह गले का सूखना और नमी की कमी होती है। वेपोराइजर का इस्तेमाल आपको इससे राहत दिलाता है। गले की खराश में मुब्तला इंसान को संतरे का रस 3 से 5 दिनों तक पीना चाहिए। ज्यादा तकलीफ होने पर आप अपनी गिजा में सिर्फ फलों को शामिल कर लें। फलों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी और ए तकलीफ से राहत पहुंचाने में मदद करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने की कुव्वत देते हैं। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को आया है, लेकिन हमेशा की तरह सुनते हैं आज की कथपिंड, जिसमें आज हमने आपसे पूछा है, फैशन के शौकीन ज्यादा लड़के होते हैं या लड़कियां? मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा कॉशियस होती है, बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक आई लाइक टू लुक गुड, तो दैट्स व्हाई आई गेस लड़कियां ज्यादा कॉशियस होती है, बिकॉज उनको अच्छा लगता है प्रिटी दिखना। सबसे ज्यादा फैशन कॉन्शियस मैन होते हैं, क्योंकि मैन को अगर कहीं जाना होगा तो ये कुछ लगा के 10 बारी किसी लेडी को पूछेंगे, चाहे मॉम हो या सिस्टर हो या कुछ भी हो, कैसा लग रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ। तो मुझे लगता है लड़कियों से ज्यादा लड़के फैशन कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि लड़कियां तो काफी खूबसूरत होती ही है और लड़के ज्यादा प्रेजेंटेबल लगने के लिए ब्रांड कॉन्शियस और बाकी चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ज्यादातर लड़कियां फैशनेबल होती हैं, बेसिकली बाय नेचर ही है। लड़कियां ज्यादातर बनाव श्रृंगार करती हैं, फैशनेबल होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा फैशन कॉशियस होती है, बिकॉज व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। अगर आज देखा जाएगा तो दोनों लड़के और लड़कियां इक्वल फैशन कॉन्शियस हैं। शायद ये आज जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है उसके इफेक्ट है। उमर, मुझे लग रहा है आजकल हर शख्स, खासकर नौजवान पौध, फैशन के पीछे लगी हुई है। फयाज, जहाँ तक फैशन का सवाल है, मुझे लगता है लड़के लड़कियों से कम ही फैशन को फॉलो करते हैं। कथपिंड के इस सवाल के बारे में हम आपसे मजीद जानना चाहते हैं। हमें मेल कीजिए peshkadam@gmail.com पर। हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम आपके दिन का हिस्सेदार बन सके। हमें उम्मीद है आपने नया ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ नई मालूमात से आशना हुए होंगे। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी खुशी को ज़रूर दोबाला किया होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आज का शुमारा कैसा लगा। हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है peshkadam@gmail.com। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर हमें ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो दीजिए अगले शुमारे तक फयाज नजार, उमर खालिद और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम।